नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्तों, मैंने एक सिलसिला शुरू किया है। हमारी वीडियो में जो कमेंट करेगा और वो ये बताएगा कि वो वीडियो कहाँ से देख रहा है, तो हम उसका नाम वीडियो के आखिर में लेंगे। तो दोस्तों, हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल के बाद मेरा दोस्त अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय में PhD की हुई है। उसका मानना ये है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिज़िक्स छुपा हुआ है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फ़िज़िक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी विस्तार में जानते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ गया और आकर मुझसे गले लग गया। मैंने भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे और कुछ तूफ़ानी करेंगे। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात का खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये तुम्हारी तूफ़ानी अंदाज़ है क्या यार? तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया इस मंदिर में? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। शिवम, क्या सच में यहाँ पे भूत हैं? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कई दिनों से साफ़ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कई भूतों का निवास है, क्या यह बात सही है? यह बात सुनकर वो पुजारी हम लोगों को घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने हमें उस कमरे में डालकर कमरा बाहर से लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल थे और बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए।
फिर हम दोनों बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग जलाकर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। हमने यह सब देखकर और ज़्यादा डर गए और हम लोग और ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़े की खटखटाहट सुनकर वो तीनों रूम के अंदर वो जल रही आग को बुझाया और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़े के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों ने हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करने के लिए आए हो क्या यहाँ? ये मंदिर कई सालों से खंडहर हो चुका है और यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से वरना हम पुलिस बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थीं। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और हमें देखकर हंस रहे थे। और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर हम लोग पहुंच गए। आज भी उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरा पूरा बदन डर के मारे कांपने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो पे जो कमेंट जिन्होंने किया था उनका नाम खुशबू यादव है। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।